परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम समझ सभी राम सभी भाई बहनों को राम राम सा प्रणाम। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का अनवय ज्ञान है, जो भी वर्तमान में अपना परम पिस्तावा ग्रंथ चल रहा है, जिसमें महाराज अपन सभी राम स्नेही भाई बहनों को आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज परम पिस्तावा ग्रंथ में हमें समझाते हैं आगे कि अगम देश का सतगुरु एधी सबदा मार मचावे, सूता हंसा सुन सुन जागे, सो सतगुरु पद पावे। कि अगम देश का सदगुरु है जी सबदा मार मचावे, सूता हंसा सुन सुन जागे, सो सदगुरु पद पावे। कि अगम देश के सदगुरु यह एदी यानी प्रतिनिधि है, वे अगम देश के शब्दों का मार जीवों के भ्रम मिटाने के लिए मचाते हैं। माया मोह तथा भ्रम में सोए हुए हंस सदगुरु का ज्ञान सुन सुनकर मां सुख का ऐसा काल के परे का सदगुरु पद पाते हैं। कि अगम देश का सदगुरु यदि शब्दा मार मचावे, सूता हंसा सुन सुन जागे, सो सदगुरु पद पावे। कि अगम देश से जो सदगुरु जी महाराज का ऐसा भारी ज्ञान है, उसमें जो सत्सवद है महाराज का अनवय ज्ञान है, उस शब्दा मार मचावे, ऐसा बोलते कि शब्द भारी हृदय में चोट लगने लग जाता है। सूता हंसा सुन सुन जागे, सो सदगुरु पद पावे। वो सदगुरु जी महाराज का पद पाते अर्थात अमर लोग जाते हैं। माया मोह तथा भ्रम में सोए हुए हंस सदगुरु का ज्ञान सुन सुनकर महासुख का ऐसा काल के परे का सदगुरु पद पाते हैं। कब? जब सदगुरु जी महाराज के द्वारा अनवय ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं और भजन करते हैं। कि उस शब्दों की चोट जब हृदय में लगती है, तब पूरा शरीर कंपायमान करने लग जाता है। तब महाराज के वो शब्द संतों के ज्ञान सुनते हैं और वो ज्ञान सुन सुनकर भजन सिमरण करके अमर लोक को जाते हैं। कि जाग्या हंस जके नहीं सोवे, सतगुरु शब्द विचारे, अगम देश की अनबे वाणी, अनंत हंसा को तारे। कि जाग्या हंस जके नहीं सोवे, सदगुरु शब्द विचारे, अगम देश की अनबे वाणी, अनंत हंसा को तारे। जो हंस जगे, महाराज की भक्ति में लग गए, वो कभी भी सोएंगे नहीं। जाग्या हंस जगे नहीं सोए, वो भजन करेंगे, वो कभी भी दूसरी भक्तियों में नहीं जाएंगे, वो कभी भी अन्य प्रकार के माया के पंपाल में पूर्ण रूप से नहीं पड़ेंगे। वो जग गए अर्थात उनके अंदर नैनचर प्रकट हो गया। वो जो पूर्ण रूप से जग गए, वो कभी सोएंगे नहीं। वो सदगुरु शब्द विचारे अर्थात सदगुरु जी महाराज के शब्द का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे कि हमारे आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या कह रहे हैं, उनका अनवय ज्ञान क्या कह रहा है, क्या हमें सिखाना चाहते हैं सदगुरु जी महाराज। सदगुरु शब्द विचारे, सदगुरु जी महाराज के अनबे वाणी की शब्दों को पढ़ेगा, विचार करेगा। और महाराज तो यही कहेंगे भाई, प्रेम भाव प्रीत से 100% रचमच होकर राम जी के नाम के भक्ति में उतर जाना।
और अगम देश की अणबे वाणी अनंत हंसा को उतारे। ये महाराज की अणबे वाणी भय रहित वाणी, जो व्यक्ति सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे और भजन करेंगे तो अनंत हंसों का उद्धार होगा। ऐसा इस वाणी का पराक्रम है। सदगुरु जी महाराज के अणबे शब्द भी कानों में लग गए तो भी उस जीव का उद्धार हो जाता है। इतना भारी सदगुरु जी महाराज के अणबे वाणी के शब्द है कि जाग्या हंस जगे नहीं सोवे, सदगुरु शब्द विचारे। अगम देश की अणबे वाणी अनंत हंसा को उतारे। अनंत हंसों का उद्धार करेगी अणबे वाणी अनहंताई। जो इस वाणी के शब्दों पर चलेगा, विचार करेगा, निजमन से एक एक शब्द को मानेगा, सदगुरु जी महाराज के प्रति पूरा निजमन अर्पण कर देगा कि मेरे इस जीवन में आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के अणबे ज्ञान के अनुसार मैं चलूंगा और आती और जाती श्वासों में मुझे समय निकाल कर दिन में, पूरी दुनिया कहती है हमारा बिजी शेड्यूल, हम व्यस्त है, पर महाराज के जब काल आकर पकड़ कर लेके चला जाएगा फिर उसके सामने अपने से बोल नहीं पाएंगे कि हम बिजी थे, हमारा शेड्यूल ऐसा था। काल कुछ भी नहीं सुनेगा। इसलिए महाराज आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी को के अपनी आत्मा के लिए समय निकाल दो भाई। अगर अपन आत्मा के लिए समय नहीं निकाला तो पछतावा ही करते रह जाएंगे। कैसा गुरु शरणा मिला, सत्संग मिली, पर सिमरण नहीं किया, भक्ति नहीं की। आती और जाती श्वासों में बैठकर सुबह उठकर शाम को दिन में भजन नहीं किया तो फिर पछतावा ही रहेगा महाराज के। इसलिए महाराज के तुम जग जाओ, फिर सोना मत और सदगुरु शब्दों को विचार करना। और महाराज के ऐसी अगम देश की अमर लोक की अणबे वाणी, सस्वरूप ज्ञान विज्ञान महाराज का अणबे परवाना अपने बीच में विराजमान है। जो सुनता है, समझता है, विचार करता है, उसके अंदर परमात्मा की सत्ता नयन निजनाम आकर प्रकट होता है और 12 कमलों का अनुभव करके 10वें द्वार उगाड़ कर अमर देश को जाता है। ऐसा सदगुरु जी महाराज की सत्ता का पराक्रम है कि अगम देश की अणबेसी सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। के अगम देश की अणबे ऐसी कि सदगुरु जी महाराज अमर लोक में पधार कर अपने लिए अणबे परवाना तैयार कर दिया। सुनता ही सुख आवे। महाराज के शब्द सुनते हैं, अलग अलग ग्रंथ वाणी हरजस पद सुनते कितना आनंद आता है कि प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार, इसवा भी सही ईसु ऊपर, बिसवा भी सही ईसु ऊपर, तामे फेरन सा, तामे फेरन सा रे प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। इस प्रकार न जाने कितने सारे हरजस पद बधावा जिसमें इतना आनंद ही आनंद, जिस प्रकार कोई वार पार नहीं आनंदों का। महाराज की अणबे वाणी सुनते ही महाराज के अगम देश की अणबे ऐसी सुनते ही सुख आवे, आनंद ही आनंद आने लग जाता है। राजा ऐसा एक जितने महाराज की पूरी अणबे वाणी को सुनते ही हृदय गदगद हो जाता, आनंदित हो जाता कि महाराज के शब्द कहीं सुनते हुए कहीं कानों में पड़ जाए तो आनंद आ जाता। और गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब डावे। जितने भी प्रकार के भरम है, जितने भी प्रकार के कर्म है, सब डा जाते हैं, सब कट जाएंगे। भ्रम मिट जाएगा, भ्रम मिट जाएंगे तो कर्म भी कट जाएंगे महाराज। भ्रम मिटेगा तो महाराज के वो व्यक्ति भजन करेगा और भजन करेगा तो सारे कर्मों का खात्मा हो जाएगा। इसलिए महाराज ने लिखा ना, भजन करिया उसको कर्म कटेला, कटे पलक के माए। भजन करने से ही सारे कर्मों का खात्मा हो मिटेगा।
नैन से निज नाम ही सारे कर्मों का खात्मा करेगा, अगर उन सबको मिटाएगा। जिस प्रकार इतनी बड़ी घास है, घास का बहुत बड़ा बाजार, इतनी सारी घास रहती है एक जगह पड़ी, वहां पर छोटी सी चिंगारी आकर आग की लग जाए तो पूरी आग को जला देता है। बड़े बड़े टैंकर में बड़ी बड़ी घास डली हुई होती ना, चारा, उसमें छोटी सी चिंगारी आती है, सिर्फ छोटी सी अग्नि की, पूरी कचरे को पूरे जला कर रख देता। उसी प्रकार महाराज के नैन से निज नाम रूपी सता और राम नाम इस शरीर में चलता है तो सारे कर्मों का खात्मा हो जाता है। पहाड़ जितने कर्म राई में निकल जाते हैं कि भाई कितनी बड़ी हानि होने वाली थी, छोटे में टल गया, छोटे में उसका काम हो गया, वो सब राम जी के नाम से हुआ। जहां हाथ टूटने वाला था वहां नख टूट के रह जाता है। जहां पूरा हाथ टूटना राम जी इतने में टाल देते हैं, जहां मौत लिखी होती है वहां छोटे में राम जी टाल देते। इतना भारी पराक्रम सदगुरु साहिब का। सारे भ्रम मिट जाते, कर्म कट जाते। कब? जब ऐसे गुरु वाणी को, एक ज्ञान सस्वरूप भगवान केवलीय ज्ञान विज्ञान को समझते हैं, विचार करते हैं, भजन करते हैं, आती और जाती श्वासों में, तो महाराज के भ्रम मिट जाएंगे, कर्म कट जाएंगे और ये आत्मा जीते जी इसी जन्म में जीवन मुगत सुखराम जीते जी 10वें द्वार से परे वो व्यक्ति चला जाता है। बस वो खुद का चिंतन मनन करके परमात्मा के देश में चला जाता है, उसको वह अपना उद्धार करने में लगा रहता है। इतना भारी पराक्रम महाराज के अनबे शब्दों में। महाराज के शब्द सुनते ही सुख आता है। गरजे शब्द सुधा रस बरसे, और शब्द घट संत के घट में घरसता है, अमृत के समान घट में बरसता है, और सारे कर्म भ्रम सब मिट जाते हैं महाराज के। इतना भारी राम जी महाराज की सता का पराक्रम इस 90 परवानों को सुनता है, समझता है और भजन करता है, और आनंद के साथ अपनी मर्जी से। कहने की जरूरत नहीं होती, सिमरन के लिए, खाना खाने के लिए कोई कहता नहीं। हमेशा भूख लगती जब आदमी अपना रसोई में जाकर खाना खा लेता है। उसी प्रकार राम जी के नाम के लिए भी खुद की भूख होनी चाहिए, खुद का आनंद होना चाहिए कि मुझे सुमिरन में बैठना। दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, कितना भी समय मिले, समय निकाल दो महाराज के अपनी आत्मा के लिए। अगर नहीं निकाला तो महाराज के जन्म जन्म पछताओगे। राम जी का नाम ही आपके साथ चलेगा। बाकी आपके साथ आपने भली बड़ा सा बड़ा बंगला बना दिया, बड़ी सी बड़ी कारें ले आए, बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, करोड़ों अरबों खरबों का, घर में 500 नौकर, हजारों आगे पीछे घूमने वाले, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, पर राम जी का नाम नहीं लिया। देख रहे ना न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी संपत्तियां, जिसके पास नींद नहीं लेने की इतनी सारी संपत्ति, जिसका कोई वार पार नहीं, घर सोने में अंदर जड़े हुए, और मरे जब खाली हाथ गए, कुछ नहीं गया साथ में। हाय धन, हाय धन, हाय धन में महाराज पूरी दुनिया लगी है कि कैसे करके धन इकट्ठा कर ले। और जब मृत्यु आती, जब वो कुछ नहीं देखती है कैसी भी परिस्थिति में। अभी कुछ दिन पहले फिलहाल एक वीडियो सामने आया जहां पर दुल्हे राजा, संसार में ऐसे ऐसे खूब सारे, मतलब इस दुनिया में किसी समय कुछ भी हो जाता, किसी भी परिस्थितियों में। इसलिए महाराज के राम जी का नाम साथ लेना अति अनिवार्य है। क्यों? कभी भी संसार से बुलावा हो सकता है कि गाड़ी चलाते चलाते चले गए, कोई कैसे चला गया, कब कहीं कोई डांस करते करते कहीं बाहर कोई मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के लिए जा रहा है बाहर और बीच में ही चला गया। मतलब कुछ जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किस समय क्या होगा। इसलिए महाराज के कभी भी जीवन समाप्त हो सकता है। कितना आप जियोगे वो आपको पता नहीं है। अपन सोचते ना, हमें तो यार पता तक नहीं था क्या हो गया, कब क्या होगा, ऐसा कभी होगा क्या। कितने चलेगी और जा रहे हैं महाराज के, जाना है बस। तो जाना है तो महाराज के राम जी के नाम की कमाई लेकर साथ जाओगे तो आनंद ही आनंद बरसेगा, जिसका कोई वार पार नहीं है महाराज के। आगे महाराज साहब क्या फरमा रहे हैं कि लगे समाद इकुसु ब्रह्मंड अमर देश वे जाई, के सुख राम जके जन जग में भूलन भव जल आई। के लगे समाद 21 ब्रह्मंड अमर देश वे जाई।
के सुख राम जगे जन जग में भूलन बहुजड़ आई। कि उन संत के शब्द से सत 21 ब्रह्मण यानी 21 स्वर्ग पार करता है और उनके 10वें द्वार में समाधि लग जाती है। इस प्रकार संत अमर देश में पहुंचता है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के अमर लोक में पहुंचे हुए संत भूलकर भी पुनः इस भवसागर में नहीं आते। अमर देश में जाने के बाद कभी कोई संसार में नहीं आता। आते हैं तो वो जो अमर देश में गए नहीं महाराज के, तो 10वें द्वार से परे सत्ता समाधि में विराज जाते हैं, वो कभी महाराज के संसार में कभी वापस आते नहीं। लगे समाधि 21 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण यानी 21 स्वर्ग पार करते हैं, उनकी 10वें द्वार में समाधि लगती है। इस प्रकार संत अमर देश में पहुंच जाता है। और महाराज के जब अमर देश में हंसा पहुंच जाता, वे हंस कभी संसार में सपने में भी वापस नहीं। जो 10वें द्वार से परे चले गए, और जब तक 10वें द्वार से परे नहीं जाएंगे जब तक तो सबको वापस आना है। कोई कितना भी बड़ा पहुंचवान क्यों न जाए, 10वें द्वार से परे जब तक नहीं जाएंगे, बड़े बड़े संत भी संसार में वापस आते हैं जाते हैं। अपना जब तक पूर्ण रूप से एक कर्म भी, बाल जितना भी कर्म पीछे रह जाता है, तो ये जीव को वापिस आना पड़ता है, वापिस जाना पड़ता है, वापिस जाना पड़ता है। इसलिए महाराज के पूर्ण रूप से अपना पूर्ण कार्य कर लीजिएगा। पीछे एक भी छोटी सी कमी मत रखिएगा। एक भी महाराज लिखा ना, मैं वो पारी ज्ञान का और भी नज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत कोई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझवाई, सुख राम ईश्या देवाल है, अरे है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावसु जामे फेरन पार। इसलिए महाराज की बिल्कुल कसर नहीं रखनी है। और अगर महाराज ने क्या कसर नहीं रखी और 10वें द्वार से परे चले गए, तो वो हंस आत्मा कभी भी भूलन बहुजड़ आई, भूल कर भी कभी पुनः इस भवसागर में नहीं आती है। जो 10वें द्वार से परे जब चले जाता है कि अमर लोक का अमर प्रेसता, से हंस लेवण आवे, मरते लोक का संत प्रेसता, दे पर मोद पटावे। कि अमर लोक का अमर प्रेसता, से हंस लेवण आवे, मरते लोक का संत प्रेसता, दे पर मोद पटावे। अमर लोक का अमर प्रेसता हंस जब मृतलोक में संत भजन करते हैं, रात और दिन जब उनका ध्यान 10वें द्वार से परे चला जाता है, तब अमर प्रेसता आते हैं अमर लोक से उन संतों को लेने के लिए। कह दो अमर आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज खुद स्वयं चलकर उन जीवों को लेने के लिए आते हैं, बधाते हैं, उन संतों का लाड कोट करते हैं कि आओ भाई अमर देश चलो। संत आह्वान की उन जीवों को लेकर अमर प्रेसता का रूप लेकर आते हैं। और मर्तलोक का संत प्रेसता दे प्रमोद पटावे। जब वो मर्तलोक के संत अमरलोक में तब जाते हैं, तब अमरलोक के प्रेसता संतों को लेने के लिए सामने आते हैं। संतों का अमर विमान चलाने के लिए बनकर संतों को मर्तलोक में जो संत निपजते हैं और भक्ति करते हैं रात और दिन, 10वें द्वार को उगाड़ते हैं, तब अमर प्रेसता संतों को लेने के लिए आता है। संतों को बधाते हैं, लाड कोड करते हैं कि धन्य धन्य इस मर्तलोक में रहते हुए, इस मायावी संसार में रहते हुए, जहां हर पल काल है, हर घड़ी पर दावा है, हर घड़ी पर अपना अपना रूप है, अपना अपना रूप है, जहां काल से अरस परस ये भरा ये संसार है, सब जगह महाराज के काल विद्यमान है। तो उसके बीच में रहते हुए कोई संत रातों दिन भक्ति करके 3.5 करोड़ रुमावली में, पूरे 3.5 करोड़ रुमावली में सिमरन करते हुए और महाराज के 12 कमलों का अनुभव करके 10वें द्वार को उगाड़ कर वो संत अमर देश में जाते हैं। तब अमर लोक के अमर प्रेसता उनका विमान लेकर सामने आते हैं, तब उन संतों को बजाते हैं और उस देश में लेकर चलते हैं कि पधारो, धन्य हो ऐसे महान पुरुषों को जो इस देश में आज इस मर्दलोक को काल को मारकर उस देश में आज आ रहे हैं
ऐसे संतों को धन्य धन्य हो, ऐसा वो अमर लोक के प्रेस्ता कहते हैं कि निकास का 14 दरवाजा हंस दसों दिस जाई, सामा आण बदावे साधु आगम करे बदाई। 14 दरवाजा कौन से? हंस के अंतिम समय पे देह से निकलने के लिए कान है, कान के 2 दरवाजा, आंखों के आंखें 2, नाक के 2, जो नाक है इसके 2 खड्डे, 2 नाकपुड़ी 2, मुख 1, स्तन में भी 2, ऐसा बताया जाता है कि नाभि 1, लिंग 2, गुदा 1 और 10वें द्वार, ऐसे 14 दरवाजा है। और जीव जब 10वें द्वार से निकलता तभी वो अमर लोक जाता है, अन्य किसी दरवाजों से निकलता है वो कभी अमर देश में नहीं जाता। उसके 10वें द्वार जितने भी जाए बाकी वापिस आएगा, करेगा। कोई आंखों से निकल गया तो कहते हैं कि अगले जन्म में वापिस आएगा, गुरु कार्य करेगा। कोई के कहीं से निकलेगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग। इसका भी एक विषय है कि कौन से जीव कौन से स्थान से निकलता है, कौन से स्थान से निकलता है। तो उस अपने अपने स्थानों की अलग अलग जगह है कि भाई नीचे से अलग अलग मल द्वार से, मूत्र द्वार से निकला तो नरक में जाता है। अलग अलग द्वारों की भी अपना अपना स्थान की अलग अलग जगह है। आंखों से जाता था अलग, वो जाता था अलग, अपना अपना सब स्थानों का अलग अलग जगह। इसी प्रकार महाराज के निकास का 14 दरवाजा हंस दसों दिस जाए। और महाराज की जैसे कर्म और भक्ति करता है वैसे जीव 14 दरवाजों से अलग अलग दिशा से निकलता है। लिंग और गुर्दा इन नीचे के दिशाओं से जाने वाले हंस नरक में पड़ते हैं, और स्तन, आंखें, कान, नाक, मुख इन दिशा से जाने वाले हंस स्वर्ग में जाते हैं, और नाभि से जाने वाले हंस मर्त्यलोक पहुंचते हैं वापिस। इसी प्रकार उपराड़े यानी 10वें द्वार से जाने वाले हंस चौथे यानी अमर लोक में जाते हैं। अलग अलग स्थानों को बता दिया महाराज ने। भाई महाराज ने बताया कि भाई लिंग और गुदा स्थान से जाने वाले वो नरक में पड़ते हैं, और स्तन से, आंखों से, कान से, नाक से, मुख से इन दिशा से जाने वाले हंस स्वर्ग में जाते हैं, और नाभि से जाने वाले हंस मृत्युलोक में पहुंचते हैं। और इसी प्रकार उपराड़े यानी 10वें द्वार को उगाड़ के जाते हैं, वो महाराज के 10वें द्वार को उगाड़ने जाने वाले संत अमर लोक में जाते हैं। इसके बाकी सब जगह माया है, सिर्फ 10वें द्वार उगाड़ कर जाता है वही हंस अमर लोक में जाता है। और यहाँ से जाने वाले संतों का वहां के साधु आमने सामने आकर भारी स्वागत करते हैं, संतों का लाडकोड करते हैं, बिछाना बिछाते हैं, संतों का धन्य धन्य करते हैं कि मृत्युलोक से निकले हुए संत अमर लोक पहुंचते ही स्वागत करने आए हुए संत सभी संत अमर लोक पहुंचने का शुभ समाचार पूर्ण अमर लोक में देते हैं। और इस प्रकार भारी शुभ घटना की बधाया अमर लोक में बढ़ती है, मिठाया बढ़ती है अमर लोक में। अमर देश के सुख आनंद के भाई आज अमर लोक को संत पधारे, और वहां जाने के बाद हंस कभी भूजल वापिस नहीं आता, वापिस इस संसार में कभी नहीं आता। ऐसा भारी पराक्रम महाराज के निकास का 14 दरवाजा हंस दसों दिस जाए, सामा आण बदावे साधु। सामा आण के संत बजाते जब हंस, जब 10वें द्वार से परे जाता है तब संत सामी बजाते, अमर प्रेस्ता आते हैं संतों को लेने के लिए। स्वामी चंदन की रास्ता बनाते हैं कि केसर बरना मारे गारे आवे अमर विमान, केसर बरना मारे गारे आवे अमर विमान, सामा संत बदावसी रे दिन दिन करता वार, सामा संत बदावसी रे दिन दिन करता वार। इस प्रकार महाराज कहते पूरा रास्ता सजाया जाता है और संतों के बधाया बढ़ती है। अमर देश में केसर का मार्ग बनाया जाता है कि उस संत जब अमर लोक में काल को मारकर मायावी संसार में रहते हुए काल को जीतकर अमर देश में चढ़ते हैं, तब एक सीना चौड़ा होकर अमर देश के सारे संत के भाई संस्कृति काल को मारकर उस देश में आ रहे हैं। इतना भारी उत्साह होता है उस देश में, इतना आनंदित होता है, इतना भारी पराक्रम है महाराज के राम जी के नाम का, ये दुनिया जान नहीं सकती।
दुनिया को विश्वास नहीं होता राम जी के नाम का क्या पराक्रम है। और जब काल आकर पकड़ता है, जब नीचे से गिरता है कि ओ राम जी, एकदम राम जी याद आते हैं, एकदम उसको साहिब याद आता है। और जिस समय कहते हैं सुख, वो कहते हैं ना सुख में सिमरन, महाराज के जब सुख होता है कौन सिमरन करता है? तो दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे ना कोई। जब सुख होता है आनंदित, सब मन चाहे जो चीजें मिल जाती है, सारे कुछ ठाट बाट एलिसान, तो कुछ किसको राम जी याद आता है। और बेचारे दुख को कहते हैं जाते जितनी बारी वो ये कहते हैं राम जी को अरदास करना, महाराज को अर्जी लगाओ साहब, वो लगता वो दुखिया ही को जाते हैं, वही राम जी को याद करते हैं। और किसी करोड़पति के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आपको कोई राम जी को अर्जी लगाओ, वो करो, वो उनको क्या करना, उनसे कोई मतलब नहीं। और जब काल पकड़ता है तब उनको राम जी याद आता है। वास्तव में प्रैक्टिकल सदगुरु साहिब की सत्ता महाराज के लोगों को विश्वास नहीं होता। जिस प्रकार दुकान पर जाते हैं दवाई लेने के लिए, डॉक्टर लिख देता है तो उसकी विश्वास मानकर दवाई ले लेते हैं, कोई तहकीकात नहीं करते। उसी प्रकार महाराज के संत कह रहे हैं तो राम नाम रटो, आते और जाती श्वासों में मत पर को तुम सोच रहे हो क्या होगा नहीं होगा, संतों की परीक्षा लेने में लग जाते हैं। वो अगर राम जी का नाम रटने के लिए कह रहे हैं तो महाराज के वो कहते हैं ना, अंधा विश्वास करो, राम जी के नाम पर करो। सबद के मैं तारू सोई जो विश्वास हमारा होई, नैन चट पकड़ने डोलू भाई अमर लोक ले जाऊं सोई। महाराज के शब्द कह रहा मैं तारूंगा, शब्द पर तो विश्वास करो, राम जी के नाम तो कभी झूठा नहीं हो सकता। किसी में कुछ आ सकता जा सकता, कोई कैसा हो सकता, कैसी बात कर सकता किसी समय, कि आज सत्संग करते हुए कल कोई जाकर कोई अन्य बात कर सकता है, पर राम जी के नाम में तो कभी माया नहीं आ सकती है। वो तो निराकार निराधार सतस्वरूप साहिब का सतस्वरूप ही राम जी का नाम है, उसमें तो कभी माया नहीं पहुंच सकती है। बस राम जी के नाम को तो रटो, उसको भी सोचेंगे क्या राम नाम होता है, क्या करेंगे रटकर। तो महाराज के देख लो भाई, भारी दिक्कत में पड़ जाओगे। जितना हो सके राम जी का नाम रटो, दुर्गति से बच जाओगे। महाराज के ये दुर्गति में जीव जाएगा, उससे बच जाओगे। इसलिए कहते भाई जितना भी हो दिन में 24 घंटे में से 24 मिनट रटो, सोने से पहले रटो, जितना हो सके राम जी का नाम आती और जाती श्वासों में रटो भाई। और ये क्यों साथ चलेगा तो नाम खजाना, साथ तो ये राम जी का नाम ही चलेगा। बाकी महाराज के न तो आपका घर परिवार बंगला गाड़ी चाबी घर परिवार कोई साथ नहीं है। आप जब तक संसार के काम आ रहे हो तब तक दुनिया आपको पूछ रही है, और जिस दिन आप इस संसार के काम आने बंद हुए कोई आपको नहीं पूछेगा। एक साइड रूप दे दिया जाएगा, वहां बैठा दिया जाएगा, बस बैठे रहो। आप हाथ टूट गया पांव टूट गया बैठे रहो बस, कोई दूसरा तीसरा काम नहीं। क्या करेगा जो आदमी काम कर ही नहीं सकता, तो संसार उसको क्यों पूछेगा। और जो महाराज के जब तक आप काम करते हो संसार के 2 रुपए कमा कर लाने के देने के लायक हो, इसलिए आज दुनिया आपको पूछ रही है घर परिवार। और जिस दिन कुछ काम कमाने लायक नहीं हुए तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें चेता रहे कि देखो बंदा समझ लो विचार कर लो, कैसे समय कैसी परिस्थिति किस समय बन जाएगी, कब बुलावा आ जाएगा। महाराज के बुलावा आएगा तो ऐसे हंसते हुए जाओगे। इस प्रकार तैयार हो जाओ, नहीं कि रोने देकर बैठ गए, अब क्या करेंगे अब क्या होगा। इस प्रकार नहीं कि किसी भी समय राम जी की इच्छा हो गई हम तो हमारा बेग लिए तैयार बैठे हैं, कि हमारे तो रवानगी में बैठे हैं। क्यों, एक दिन सबको जाना है। कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा, कोई बाद में जाएगा, जाना तो सबको ही, नंबर तो सबको ही लगेगा। बचेगा कोई नहीं, ना राजा रंग फकीर, कोई नहीं बचेगा, सबको जाना पड़ेगा। कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा। आज हमारे दादा चले गए, एक दिन सबको जाना है। पूरी दुनिया में जितने आए सब चले गए, जितने संत आए महापुरुष सब ने अपना जो आत्म कल्याण करके गया, वो धन्य है संसार, वो धन्य के पात्र। बाकी महाराज के ऐसे ही जानवर के लिए आओ जाओ जाते आते गर्भवास में पड़ते लग 84 मार जाते, वो कोई जीवन नहीं है महाराज के। वो कहते ना जीवन में कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए, बड़ी पदवी पर बैठे या कि नहीं बैठ पाए, धनमाल कमा पाए कि नहीं पाए, पर राम जी का नाम कमा लेना। ये कमा लिया तो आप राजा सेठ के बराबर हो।
और राम जी के नाम की कमाई नहीं है तो अपन गरीब है, और अपन संसारिक रूप के धन से गरीब है, वो संसारिक धन गिना नहीं जाएगा। क्यों? अमर देश में ये मायावी धन चल नहीं सकता, अमर लोक में तो राम जी के नाम का ही धन चलेगा। इसलिए महाराज के एक खरी कमाई कर लेना भाई, राम जी के नाम बराबर आते जाते सांसों में रटोगे तो अमर लोक के संत बधाने आएंगे कि सामा आण बधावे साधु, अगम करे बधाई, अगम बधाए बधाया। उस देश में संतों का लाड कोड करते हैं जिसका कोई वार पार नहीं। इसलिए महाराज के ये राम जी का नाम बचाएगा आप। अगर आप कहीं फंस गए, कहीं के भाई इतनी सारी गाड़ी जा रही थी, उछल उछल के लोग मर गए, पर ये बच गया क्यों? इसके बाद राम जी का नाम था। राम जी का नाम आगे आकर खड़ा होगा, वो काल से लड़ेगा कि तू इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अंदर परमात्मा राम जी की सत्ता है। ये भजन करने वाला जन है, ये परमात्मा को मारने वाला आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्वसृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनबे ज्ञान पर, शब्दों पर विचार करने वाला, समझने वाला और महाराज की बताए गए विधि अनुसार भजन करने वाला, उस जीव की धन्य धन्य इस धरती पर कभी हार नहीं हो सकती। वो जीतेगा, वो जीत जाएगा, वो जन्म जीत जाएगा। जिसने भजन करना शुरू कर दिया वो जीत जाएगा। महाराज के जो भजन बिल्कुल नहीं करते वो 5 मिनट शुरू करो, 10 मिनट शुरू करो, बढ़ाओ अपना समय लो, और सिमरन बढ़ने लग गया। राम जी के नाम की कमाई आने शुरू हो गई। किशनदास जी महाराज कहते हुए, एक राम किया कटे पाप 1000, किशनदास निस्दिन रटे जाको वाण पा। कितनी बड़ी बात फरमा रहे किशनदास जी महाराज। एक राम जी का नाम कहने से कितने पाप कट जाते हैं। किशनदास निस्दिन रटे जाको वाण पार। किशनदास जी महाराज के मैं तो रात और दिन रट रहा हूं, मेरे परमात्मा की सत्ता का कोई वार पार ही नहीं है। इतना भारी आनंद की बात महाराज बता रहे हैं। तभी संत आएंगे, तभी बधाइयां बटेगी, नहीं तो महाराज के खाली हाथ निकल जाएंगे। कहते ना, आया मुट्ठी भीचिया जावत खुला हाथ, इन्हें झूठा संसार की कोई मत मानो बात। इस संसार की बातों में मत पड़ो, पर राम जी का नाम अगर जिक्र है तो वहां पर अपना संगत, सत्संग, सिमरन, संसार का करते हुए पालन पूरा करते हुए, संसार का पूरा कार्य करते हुए, संसार में भी अपना जितना कर्तव्य पालन है उसके साथ रहते हुए, अपना जो कर्तव्य पालन जो राम जी ने दिया, आप सोचोगे कि मैं कर्तव्य पालन से भागकर दूसरी जगह चला जाऊं तो वो भी कर्म काटने पड़ेंगे, वो भी कर्म पूरे करने पड़ेंगे। वो भी कर्तव्य पालन में रहते हुए, संसार में रहते हुए आपको राम जी की भजन करनी है, भक्ति करनी है। कि भाई संसार में पूरा दिन आदमी काम करता है, दुकान पे जाता है, सुबह से जाता शाम तक, अब वो के मुझे समय कम मिले। सुबह क्या करते थे, सुबह क्या कर रहे थे, वापिस आकर आधा घंटा नहीं निकाल सकते, 1 घंटा नहीं निकाल सकते, और टीवी लगाकर बैठ जाए तो भली रात 12-1 बजा दो। महाराज के राम जी के नाम के लिए समय निकालने वाले संसार में महाराज की कोई बिरले संत। इसलिए महाराज के भजन के लिए समय निकाल लेंगे तो ये सारी चीजें अपने आनंद में आएगी और सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी। बाकी महाराज के इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, वो कभी गुण करेगा नहीं। महाराज के तुम्हें कुछ आता या नहीं आता हो, कोई ज्ञान चर्चा करनी आती या नहीं आती हो, तुम तो बस राम जी के नाम को पकड़ लो, आती और जाती सांसों में रटना शुरू कर दो। अपना आप परमात्मा सदगुरु साहिब की कृपा आप पर हो जाएगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। क्यों? शब्द के में तारू सोई, जो विश्वास हमारा होई, नेचे पकड़ने डोलू भाई अमर लोग ले जाओ सोई। इतना भारी पराक्रम है राम जी के नाम का। इसलिए तभी महाराज की ये सारी स्थितियां बनेगी, नहीं तो ये सपने में नहीं बनेगी, सुन सुन कर जाएंगे, पर ऐसी स्थितियां बनेगी नहीं। महाराज के बहुत भारी भजन करने उपरांत महाराज की ऐसी स्थितियां बनती है कि और त्रपत ममता वही पूर्ण, जन दर्शन नित चावे, सन मुके आन प्रेस तो भूजे, अजू संत कोई आवे। कि और त्रपते ममता वही पूर्ण, जन दर्शन नित चावे, सन्मुख आण प्रेस तो बूझे, अजू संत कोई आवे।
यहाँ से वहां पहुंचे हुए सभी संतों के, यहाँ जाने वाले नए संतों के दर्शन की नित्य चारणा रहती है। जब वहां पर जाते नए संत कब आएंगे, नए संतों का कब आना होगा, वहां के संतों को बाकी कोई ममता नहीं रहती, सिर्फ यही रहती है संत कब आएंगे। अमर लोक में पहुंचे हुए संत इंतजार करते हैं मर्तलोक में कि और संत कितने आ रहे हैं, कितने लोग भजन कर रहे हैं, कितने जीवों को आपने जगाया, क्या किया मर्तलोक में जाकर, कितनी सत्संग की, कितने सिमरण किया, कितने नए जीवों को जागृत किया। वो सब अमरलोक के संत आपस में पूछते हैं कि आपने क्या किया। और अमरलोक में पहुंचे हुए संतों की कोई प्रकार की संसारिक ममता नहीं रहती, मतलब बाकी सभी ममता वहां की संतों की तृप्त रुई रहती। ऐसे वहां पहुंचने वाले संत के सामने जाकर फरिश्ता तथा सभी संत तुम्हारे शरीर के काल को जीत कर और भी कोई संत आ रहा है क्या, ऐसा आतुरता से पूछते हैं। संत आते जब पूछते पीछे और संत कितने आ रहे हैं मर्दलोक से, कितने जीव भजन सिमरण कर रहे हैं, मर्दलोक में कितने लोग राम नाम की ताती लगाकर बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। बड़े बड़े मान पुरुष भजन करते थे, दरियाव जी महाराज, बड़े बड़े रामचरण जी महाराज, किशनदास जी महाराज, रामदयाल जी महाराज, बड़े बड़े केवली भगवंत आते थे, मिलते थे, मंडली के साथ बैठकर रात और दिन भजन करते थे। सब जन मिल जाते थे, सारी मंडली राम जी के नाम की जब हो जाए सिमरण वो हो जाती है सत्संग। इतना भारी पराक्रम है राम जी के नाम का महाराज के और त्रिपत ममता बई सुरन जन दर्शन चावे। खूब संत वहां पर अमरलोक के भगवंत का इंतजार करते हैं कि खूब सारे संत आ रहे हैं। और सन्मुख आण प्रेस तो पूछे, प्रेस्ता खुद पूछता है जब संत उस दे जाते हैं, पीछे कितने संत आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं सारे, और अजू संत को आवे, ऐसा वो इंतजार में बैठा रहता है कि संत आएंगे, बधाया बढ़ रही है। अपन के राम द्वारा होता वहां पर कोई राम सनी आते, अपन भी खुशी रहते हैं कि भाई इतने सारे राम सनी आए, भजन करेंगे, सिमरण करेंगे, सत्संग करेंगे। तो वहां पर अमर लोक में भी ऐसा ही कुछ माहौल होता है, वहां पर भी संतों की बधाया पटने का और संतों का इंतजार वहां हमेशा रहता है कि हरक कोड ऊंचा व नवानित पल पल प्रीत सवाई, देखिया संत ही ओ यूं हर के ज्यों रंग नवनिध पाई। कि यहां से अमर लोग जाने वाले संत को देखकर वहां के सभी संतों को हर्ष होता है, खुशियां होती है, खुशियां बढ़ती है। जब अमर लोग के संत, आज अपन भी कोई मर्तलोक में चला जाए और महाराज तो कि मैं जीवन मुगत सुख राम करूं, जीते जी 10वें द्वार को खोलकर व्यक्ति जीते जी उस देश में जाता है। महाराज की कहते ना, शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साध की, आजीवन मुगत सुख राम, आजीवन मुगत सुख राम। महाराज के जीते जी, मरने के बाद क्या, आत्मा तो जिस समय आपकी जान चली गई वहां पर ही वो जाएगी। इसलिए महाराज के जीते जी कि मैंने जीते जी अनुभव किया। कोई संत कई जन्म में यहाँ तक की सिमरण कर पाए तो अगले जन्म में वापिस आएंगे, और जहां तक सिमरण छूटा, कोई कहेगा मेरा त्रिकुटी में छूटा, कोई कहेगा नाभि में छूटा, कोई कहेगा मेरुदंड में छूटा, कोई कहेगा मेरा 3 ब्रह्म के 13 लोक के बीच में छूटा, कोई कहे पार ब्रह्म में छूटा, कोई कहे मेरा बजरपोल दरवाजा तक छूटा, मेरा पार ब्रह्म छूटा। जहां पर जीव की उसका ध्यान वहां पर रहता है अगले जन्म में, और जब 10वें द्वार से परे चला जाता, जब वापिस संसार में आता नहीं, और जब 10वें द्वार से परे नहीं जाता जब तक वो वापिस आता। और ऐसा नहीं कि शुरू से होगा, जितने आगे से नंबर जुड़ेंगे यहाँ पे कि भाई जहां तक सिमरण किया तो उसके आगे से वहां से ध्यान चलना शुरू होगा। इसलिए महाराज की एक कमी, राम जी का नाम लिया हुआ कभी ऐसा नहीं जाएगा, वो अपना गुण दिखा कर रहेगा, वो अपना पराक्रम तो बता कर रहता है, वो कभी ऐसा नहीं जाता। आपने जितना राम जी का नाम सुमिरन किया आती और जाती श्वासों में, वो तो अपना पराक्रम दिखाएगा, कभी भी दिखाओ वो अपना पराक्रम दिखाएगा, वो ऐसे खाली नहीं जाएगा। ये तो महाराज ने सीखा। इसलिए महाराज के अमर लोक में जब संत पधारते और जब संत वहां पर देखते हैं संतों को कि हरक कोड उत्साह नवानित, हमेशा नया उत्साह और नया उमंग लगता है संतों को। अमर लोक के भगवंतों को पल पल प्रीत सबाई, और नित्य प्रीत सबती है, नित्य प्रीत प्रकट होती है, उत्सव होते हैं, आनंदित होते हैं, और हमेशा नई नई पल पल में नई नई प्रीते
सभी प्रीत बढ़ती है वहां पर, और इतना भारी उमंग होता हो। यहाँ से पहुंचे हुए संत को देखकर वहां के संतों के हृदय जैसे मृत्यु लोक में रंग क्या ने दरिद्र मनुष्य को नवनिधि मिलने पर हर्ष होता है। ऐसा हर्ष होता है कि कोई दरिद्र आदमी को कोई कुबेर का भंडार दे दो, कितना खुश होता है। कितनी खुशी महाराज ने, कितनी भारी खुशी बताई है कि जीव रंग नवनिधि पाई। रंग होता है, कोई गरीब आदमी उसको भी कुबेर का भंडार दे दो तो उसको कितनी खुशी होती है। उसके एक खुशी की बात बताई है महाराज ने। और वहां पर बैठने वाले सब राजा, अमर लोक में सब राजा समान है महाराज के दिन। वो खुशी की बात बताइए कि एक आदमी गरीब आदमी को पैसे दो, कितना खुश होता है। उससे कहीं अधिक खुशी वहां अमर लोक में बैठे हुए संतों को होती है। कब? जब वहां संत आते हैं, बधाते हैं, उत्सव होता है अमर लोक में भारी कि हर के कोड उच्छाव नवानित, पल पल प्रीत सवाई, देखिया संत हियो यूं हर के। कभी संतों को देख ले और चले जाते हो, हिया भर जाता है, आंखों में आंसू आने लग जाता है कि जीव रंग नवनीत पाई। जैसे कि गरीब आदमी को धनवान पूरी नवनिधि मिल जाए तो वो कैसा हर्ष होता है, उसी प्रकार वहां बैठे हुए सारे संत जब संतों को देखते आते जाते तो इतना भारी आनंद और उत्सव करते हैं, प्रीत में डूब जाते हैं संतों के लाड कोड करने में। इतना भारी पराक्रम है अमर लोक में जब संत पधारते हैं कि अमर लोक में संत विराजे, ज्यारा सुख बताऊं, गुप्ता वेद वेद नहीं जाने, सो पर घट के गाऊं। के आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यहाँ से अमर लोक में पहुंचे हुए संतों का सुख मैं तुम्हें बताऊं। ये अद्भुत सुख वेद यानी शंकर और वेद यानी ब्रह्मा को भी नेक पर भी मालूम नहीं, ब्रह्मा और शंकर को भी इनको थोड़ा सा भी जरा सा भी मालूम नहीं, ऐसे गुप्त है। वे सभी गुप्त सुख में आप सभी को प्रकट करके महाराज के बता रहा हूं कि अमर लोक में संत विराजे, ज्यादा सुख बताऊं और गुप्ता भेद वेद नहीं जाने। महाराज के वेद यानी शंकर और वेद यानी ब्रह्मा को भी नहीं मालूम, उनको भी नहीं पता, देवी देवताओं को भी, कि अमर लोक में जाने के बाद आत्मा अजर अमर रहती है, वापिस इस संसार में आती नहीं। ऐसे वो अखंडित आनंद में वो व्यक्ति डूब जाता है महाराज के, इतना भारी आनंदित हो जाता है। और महाराज के इनको भी नहीं मालूम, मैं आप सबको बता रहा हूं अमर लोक का क्या आनंद और क्या सुख है कि अमर लोक में ओ गुण पड़ियो, थीरे राजे कहूं तोई, जूरा काल जंवरो नहीं पहुंचे, जल में मरण नहीं दोई। महाराज के अमर लोक का इतना भारी सुख है भाई। ओ अमर लोक का गुण कितना भारी है। थिरे राज कहूं तोई, जुरा काल जंवरो नहीं पूते, जल मरण नहीं कोई। वहां पर अमर लोक में जाने के बाद कोई काल वहां पर आकर एंट्री नहीं कर सकता, काल वहां पर नहीं पहुंच सकता है, काल उसको हानि नहीं पहुंचा सकता है। और जब तक महाराज के हानि पहुंचती है तब तक अपन कर्म बंधन कटे, वापिस कर्म बंधन हुए वापिस कटे, उसमें लगे महाराज के, निर्भय नहीं हुए, अभी तक पूर्ण पद के अधिकारी नहीं बने। जब तक कर्मों का चारा है तब तक महाराज की वो पद मिला नहीं, इसलिए महाराज के काल आता है वहां पर। और अमर लोक में जाने के बाद न तो कोई बुढ़ापा है और न किसी प्रकार का काल, ना वहां जन्मना है ना वहां मरना है। इसलिए यहाँ से पहुंचने वाले संत ने बुढ़ापा न तो आता है न काल से नहीं खाता है, जन्मने मरने में नहीं आना, ये कुदरती गुण वहां पर प्रकट है। और इस कारण वहां पहुंचा हुआ संत स्तर यानी अमर रहता है, वहां पर अमर रहता है उनकी काया मिटती नहीं, कि वहां पर ऐसा सुख है वो कभी खत्म नहीं होता। बाकी संसार के आशा चीज देख लो, जो चीजें खत्म हो जाएगी मिट जाएगी, वहां पर जो चाहो सो ले जाओ, ना कोई तोल ना कोई मोल। ऐसा अमर लोक का सुख बताया, वहां पर कोई काल नहीं है, वहां न कोई बुढ़ापा है, न कोई जन्मना है, न कोई मरना है, वो अजर अमर वाला सुख है। वहां कोई जन्म मरण नहीं, वहां गर्भवास नहीं, वहां पर जाने के बाद भी कोई हंस वापिस नीचे नहीं आता, वो सदा उसकी अमर काया बनी रहती है।
कि सदा सरी सी अवस्था रे अमर संता की दे, सदा सरी सी अवस्था रे अमर संता की दे, जुगा नहीं बीचड़े रे नित नित नवला ने, अनंत जुगा नहीं बीचड़े रे नित नित नवला ने, चालो नी हंसा अपना राम जना रे देश। इसलिए महाराज के वो अजर अमर गद्दी है, संसार की गद्दी है, आज है कल जाएगी। कहते ना भाई गद्दी के मालिक है, इतनी बड़ी गद्दी के मालिक है, इतनी बड़ी पहुंच के मालिक है, इतनी बड़ी जगह का मालिक है, वह जीते जी और मरने के बाद क्या होगा महाराज के। इसलिए संतों का जब अमर देश में जाते हैं वो अजर अमर उनकी आत्मा रहती है, वो अजर अमर रहते हैं और सभी अमर सुखों का राजा बनकर राज भोगते हैं। अमर देश का इतना भारी आनंद है, सदगुरु साहिब की सता का पराक्रम है। जब भजन करने उपरांत ये सारी चीजें मालूम पड़ती है। बस सुन लिया, समझ लिया, विचार कर लिया, जब तक अपन सिमरन नहीं करेंगे तब तक अपना उद्धार नहीं होगा। वो भी सिमरन प्रीत से, प्रेम से। जितना सुमिरन करेंगे उतना अपन निहाल हो जाएंगे, निहाल महाराज के। आनंद ही आनंद, खजाना बढ़ जाएगा अमर देश में जाने के लिए। और भजन कम होगा फिर वो चीज भी कम बनेगी। सारी चीजें भजन भाव प्रीत पे प्रकट है। जितना प्रेम प्रीत से भजन को आती और जाती श्वासों में रटेगा तब उतनी ही राम जी महाराज की कृपा हो जाएगी। घर बैठे कृपा हो जाएगी, कहीं आने की जरूरत नहीं, कोई जाने की जरूरत। घर बैठे आप पर कृपा हो जाएगी सदगुरु साहिब की। ना आशीर्वाद लेने की जरूरत पड़े, आप सारे आशीर्वाद आपको घर बैठे मिल जाएंगे। कब? राम जी का नाम रटेंगे तब सारी चीजें हो जाएगी, तब सारा काम अपना हो जाएगा। कि मेरवान सब ही बड़ प्रूसा, गे बछतर सिर छाया, केर कुमेर नहीं में मेरी, काम क्रोध मोह माया। मेरवान सभी बड़ प्रूसा। अमरलोक का पराक्रम बता रहे महाराज। अमरलोक में क्या क्या चीजें हैं कि वहां पहुंचे हुए सभी संत अद्भुत सुखों की मेहर हुए महापुरुष है। उन पे भारी गैबो मेहर हुई है, वो सब आनंदित में है। उन संतों के सिर पे कुदरती किसी को न समझने वाली राम जी की छत्र छाया है, परमात्मा सदगुरु साहिब की। और वहां सुख मिलने की कोई भी कसर नहीं रहती, किसी की भी कुमेर भी नहीं रहती। वहां पर मैं मेरा ये भाव भी नहीं रहता। वहां या शरीर का काम क्रोध मोह माया भी नहीं रहती। ऐसा वो अमर लोक है महाराज के। मेहरबान सभी बड़ पुरुषा, गेब छतर सिर छाया, केर कुमेर नहीं में मेरी, काम क्रोध मोह माया। वहां पर सारे संत विराजमान है और उन संतों पर सदगुरु साहिब परमात्मा की भारी गैबो कृपा है। और केर कुमेर नहीं मेरी, तेरी मेरी कुछ नहीं, काम क्रोध मोह माया तेरा मेरा लेना देना। वहां उस देश में कुछ नहीं है। ऐसा महाराज के मेरा अमर देश है, ऐसा मेरा अमर लोक है। और संसार में तेरी मेरी गांगरत में महाराज के पूरी दुनिया उलझी है, पूरी दुनिया इसमें पड़ी है महाराज के। वो ऐसा जब तक अलग नहीं हुए तब तक महाराज के अपन इस माया में बैठे हैं। इस माया में रहते हुए, इस काल के संसार में रहते हुए, आती और जाती सांसों में बराबर सुख शरण जी महाराज लिखा ना कि रसना चाली चक्र ज्यूं, भजन करियो भरपूर। रसना चक्री की तरह चलने लग जाती है, बराबर आती और जाती, श्वासें आ रही है, श्वासें जा रही, इस घोर बन जाती है चक्री की तरह। चक्री अपन बच्चे खेलते ना कैसे बचपन में, जैसे उस प्रकार महाराज के उसमें ऐसा रचमच जाता उस आती और जाती श्वासों में भजन में। तो महाराज की भारी गेबो मेल हो जाती है, जिसका कोई वार पार नहीं। महाराज के जो भजन करेगा उसकी जीत ही जीत होगी महाराज के। वो अमर देश में जाएगा, उसको कोई हरा नहीं सकता। संसार में क्यों हारे सु हरी मिले। कबीर साहब कहते हैं हारे सु हरी मिले, जीतिया जमदोर जाए। जीतने वाला जमद्वार जाएगा और हारे सु हरी मिले। कोई कहे मैं तो हार गया, तो वो
तो महाराज तो सदगुरु साहब कहते तू चिंता मत कर, हारने को हरि मिलता है। वो पश्चाताप में रहता है, चिंता में रहता है, तो अब तू राम जी की भक्ति कर। क्यों? प्रेम से, प्रीत से। वो कहते ना, तू रोवण वाला बन जा, अर्थात प्रेम प्रीत परमात्मा को जब संसार में दुख पड़ता है तो किस प्रकार राम जी को संसार के रोने होता है कि हो राम जी अब मैं क्या करूं, इतना संसार का कष्ट पड़ गया यार, कम से कम थोड़ा सदगुरु साहिब के लिए भी रोला भी। परमात्मा को अरदास का रोने का मतलब ऐसे रोने नहीं है, परमात्मा को अरदास के लिए। वो कहते ना, आंखों में से आंसू आ जाते हैं भक्ति के लिए, अमर देश में जाने के लिए, संसार के लिए नहीं कि मुझे भी आपका देश चाहिए महाराज, मैं तो इस संसार में दाब गया, मैं तो दुखी हो गया इस संसार से, मैं तो देख ली इस दुनिया को, क्या है इस दुनिया में सारा सब देख लिया, तेरा मेरा लेना देना, भाई बंधु वास पड़ोस, पूरी दुनिया को देख लिया सदगुरु जी महाराज। अब मुझे इस दुनिया को देखना नहीं, अब ऐसी आप कृपा करो, नहीं तो ये जीवित भवसागर में डूब जाएगा, बार बार आवागमन में आएगा। अब आप कृपा करके मुझे काट लो यहाँ से बाहर, सेजे सेजा काट लो यहाँ से, ऐसी कृपा कर दो महाराज के। इसलिए महाराज के अमर लोक में ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं रहती, ना कोई काम क्रोध मोह माया कुछ नहीं। सारे संत विराजे हैं ठाट बिलाट से, और सदगुरु साहेब परमात्मा की गेब छतर सिर छाया, गेवो कृपा है सदगुरु साहेब की, राम जी महाराज की, वहां पर अद्भुत कृपा रहती है महाराज के एक ही रूप तेज तप एक ही, बड़ा पुरुष बड़े भागी, आपे उजाड़ो आप ही सूझे, अखंड जिगा मिगलागी। के रहने वाले सभी एक जैसे तप के, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, वहां सब सदगुरु सारे संत ही संत, कोई शिष्य नहीं कोई गुरु नहीं, वहां पर सबकी एक ही कुर्सी है, कोई अलग कुर्सियां नहीं, सब एक ही सिंहासन में सारे संत बैठे हैं वहां पर। कि एक ही रूप, सबका एक ही तेज है, एक ही रूप रंग है। वहां रहने वाले सभी महापुरुष और सभी भाग्यवान हैं, और उनके देह से निकलने वाले प्रकाश से वे दिखाई देते हैं। वहां पहुंचे हुए संतों के प्रकाश में अखंड जगमगाहट हो रही है। ऐसा महाराज के अमर देश का पराक्रम है। एक ही रूप तेज तप एक ही, बड़ा पुरुष बड़भागी, वहां पर सारे बड़भागी केवली भगवंत वहां पर विराजे हैं अमर लोक में। आप उजाला आप ही सूझे, उनके अंदर से अदृश्य सदगुरु साहिब की सदा उनके अंदर प्रकट हुई रहती है, प्रकाश प्रकट हुआ रहता है, और अखंड जिगामिग लागी, और अखंड संतों की जगमगाहट वहां रहती है अमर लोक में, संतों में विराजे हुए संतों के मिंदिर जिगामिग रत्ना छाया, बाग जिगामिग फूले, संत जिगामिग द्रव शरीरा, कोटक सूरज भूले। के रत्नों से छाए हुए मंदिर के जगमगाहट से मंदिर जिगमिग करता है, और फूलों के जगमगाहट से बाग फूल फूला दिखता है। वैसे ही संतों के दिव्य शरीर से निकलने वाले करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से संतों का दिव्य शरीर जगमगाहट करता है। आज संसार में एक सूर्य है, वहां पर करोड़ों सूर्य है अमर लोक में। इतना भारी पराक्रम है उस देश का महाराज के दीप जिगामिग दीपक सूझे, हीर जिगामिग हीरा, सबद जिगामिग सब जग सूझे, सोजे सकल शरीरा। कि जैसे दीपक की जगमगाहट से दीपक मालूम पड़ता है, हीरे की जगमगाहट से हीरा मालूम पड़ता है, वैसे ससबद के जगमगाहट से शरीर में ब्रह्म सूझता है। शरीर खोजने पे सभी जगत शरीर में दिखता है। कि सूरज जिगामिग सूरज देखे, चंद्र जिगामिग चंदा, ब्रह्म जिगामिग ब्रह्म देखा, सो सायब का बंदा। के जैसे सूरज के जगमगाहट से सूर्य दिखाई देता है, और चंद्रमा की जगमगाहट से चंद्रमा दिखाई देता है, वैसे ही ब्रह्म शब्द के जगमगाहट से ब्रह्म दिखता है। ऐसा ब्रह्म जो देखता है वो साहेब का बंदा है, वो परमात्मा राम जी महाराज का बंदा है। कि मिणिया जोत रतन पर कासा, माले मोतिया पोई, आनंद कल से अमीर से भरिया, सुख का सागर होई।
कि साहेब के देश में मणियों के, ज्योतियों के, रतन मलाओं में पोए हुए मोतियों का प्रकाश संत को आनंद देते हैं। वह आनंद देने वाले अमृत से भरे हुए कलश, ऐसा साहेब का देश का आनंद का सागर है महाराज। ऐसा अमरलोक के ठाट विलास जो महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपन को भरमा रहे हैं कि केस्तूरी कुंजावर राख्यो परमल एक सरीसी आवे, यूं सबको सुख एक सरी को सब हाजिर हो जावे। कि जैसे कस्तूरी से भरे हुए कुंज के पास बैठने से बैठने वाले सभी को एक शरीर की सुगंध का आनंद मिलता है, वैसे ही साहेब के देश में सभी संतों के सामने सभी सुख हाजिर हो जाते हैं और सभी संत एक शरीर की तरफ सुख लेते हैं कि भाई किसी का कम नहीं तो किसी का ज्यादा नहीं, एक शरीर का सुख अमरलोक में विराजे हुए संतों को सारे सुख एक शरीर के मिलते हैं महाराज के। वो सुख को सागर सब सुख त्रपत, चितवन करे न कोई, अनंत सरोवर अनंताई हंसा, केल करे कहूं तोई। कि साहेब का देश तृप्त सुखों का सरोवर है। उन सुखों के लिए कोई भी संत चितवन यानी चित्त में विचार नहीं करता, फिर भी सभी तृप्त सुख संतों के सामने हाजिर हो जाते हैं। ऐसे अनंत सुखों के सरोवर पे अनंताई हंस अलग अलग सुख लेने की क्रीड़ा खेल लीला करते हैं और तृप्त सुख लेते हैं। कहते हैं अमरलोक पे 10वें द्वार के पर अनंताई संत के अमरलोक में संत विराजे, वहां सूरत लियो मारे। अमरलोक में संत विराजते हैं, वहां पर खूब क्रीड़ाएं करते हैं, खूब खेलते हैं अमरलोक में सारे संत। कि सिर पर मोड़ सुजस का बंदिया, यूं हुए अमर आवाजा, आनंद बदावा नित ही वाजे, कहे दिन दिन महाराजा। कि जैसे यहाँ खेल में कोई जीतता है तो उन्हें जीत का मोल यानी पदक बांधे जाते हैं, वैसे ही वहां के संतों के सिर पर मोह माया, काल और आवागमन के चक्कर को जीत कर सुखों का सरोवर पाने पर सुरेश का अमर पदक का बांधा जाता है, अमर पदक। और वहां संतों के मोह माया, काल तथा आवागमन के चक्कर के जीत के अमर नारों की आवाजें होती है। कैसे संतों को धन्य धन्य हो जो मोह माया काल को जीत कर इस संसार में रहते हुए अपना पूरा कर्तव्य पालन को करते हुए आती और जाती श्वासों में सिमरण करते हुए 12 कवणों का अनुभव करते हुए 10वें द्वार को उगाड़ कर आज अमर लोक में आ रहे आवागमन के चक्कर को मुक्त होते हुए काल के सिर पर 14 करोड़ जमदूत बैठे हैं, उनको मार कर उनके सिर पर पांव रखकर जीव आगे बढ़ता है महाराज। ऐसे संतों की बधाई बधाई अमर लोक में होती है। सारे देवता को राम राम सा करते हुए अमर लोक में संत आगे रवानगी करते हैं, तब सारे देवता पछताते हैं, संतों को देखते हैं कि संत इस मर्तलोक में देखो काल से जीतकर आज अमर देश की तरफ जा रहे हैं, अमर देश की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बधाई बांटते हो संतों को, कहते हैं आप हमारा सिंहासन संभालो, आप हमारी गद्दी लो, ब्रह्मा जी के आप गढ़ो जीवों को, शंकर जी के आप श्रृंगार करो, विष्णु जी के आप संभालो, सारा काम अपना अपना काम संभालने में रहते हैं। इंद्र पदवी वाले इंद्र जी कहते 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा इंद्र, वो कि आप मेरा सिंहासन संभालो। जब संत सामने आते हैं तो वो सारा सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाते हैं और संतों को बजाते और कहते हैं आप हमारे सिंहासन पर विराजो, थोड़ी आप बैठो थोड़ी देर। संतों को रोकने लग जाते हैं, पर वो कहते ना जो सुलझ गए हंस क्यों उलझेंगे, जो सुलझ गए माया से जीत गए, पूरे संसार में माया को जीत कर आज अमर देश में जा रहे हैं, तो इनकी माया में क्यों बंधेंगे, वो तो अमर देश में जाएंगे। उनके तो संत आगे इंतजार कर रहे हैं। अपन के सत्संग में जाते हैं और कोई बीच में रोक देते तो क्या कहते हैं, भाई साहब हमारे संगत में जानो, आगे हमारा राम से ने इंतजार कर दिया है, हमारे संजन आए हुए आगे इंतजार कर रहे हैं, इधर आप रोका, आपको क्या काम है, राम राम सा, अब हमें आगे जाना है। हमारा सत्संग में सत्संग हो रहा है, सत्संग की जगह पर। उसी प्रकार जब देवता बीच में रोक लेते हैं तब संत कहते हैं बहुत बढ़िया, आगे संत आगे बढ़ जाते हैं।
इसी प्रकार महाराज के इतना भारी अमर लोक के संतों का बधाया बढ़ती है, आनंद देते हैं, उस देश में नारे बजते हैं। संसार में भी कोई नेता जीता नारे लगाते ना लोग, वहां अमर लोक में संतों की धन्य हो धन्य हो। अपन कहते ना सदगुरु दरियाव जी महाराज धन्य हो धन्य, परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सब संतों की धन्य धन्य करते हैं। सब संतों का वह अमर देश में अमर लोक के संत मिलकर संतों को बढ़ाते हैं, संतों का लाड कोड़ करते हैं, केसर के छांटे देते हैं। वह अमर लोक में वो केसर भी अजर अमर वाली, और संसार की केसर 2 दिन में हाथ से उतर जाएगी, कपड़े से साफ। वो कहते ना वो तिलक किस काम का धोया उतर जाएगी। जब तक वो चीज उतर रही है तब तक वो तो अपने काम की है ही नहीं। महाराज के रंग लगाओ भक्ति का ऐसा कबू न उतरे जाए, वो कभी नहीं उतरना चाहिए। ऐसा रंग गरक दो भाई कबू न उतर जाए, धोबियारे दरगाह जानो मोई, उसमें महाराज ने कहा ऐसा रंग गरक दे भाई कबू न उतर जाए, वो कभी उतरना नहीं चाहिए। ऐसा रंग, वो कहते ना होली आती तब कहते हैं ऐसा रंग लगा दो इनके कभी उतरे नहीं, वो तो बेर कभी न कभी उतर जाएगा। पर भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा दो कि दूसरा रंग कोई चढ़ न सके, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दो। और जब भक्ति का रंग चढ़ गया तब कोई दूसरा रंग चढ़ नहीं सकता। संत को सत्संग प्यारी लगेगी, संत को रामजनों से मिलना प्यारा लगेगा, संत को सिमरन करना अच्छा लगेगा, संत को सब जीवों को चेताना अच्छा लगेगा। और संत को कहीं जाके बैठा तो शादी में, कहीं भी अन्य जगह पर, कहीं प्रोग्रामों में, कहीं अन्य तापड़ दिन बज रहे हैं, पेटी बाजे और वहां पर अनेक लोग बैठे हैं, कहीं भीड़ भाड़ जहाँ सागर लोग जहाँ कोई समझ नहीं, जिन जीवों को संत कहेंगे भाई चलो इधर से जल्दी चलो, हमें अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि संतों को तो संत मंडली अच्छी लगती है, संत राम सने भाई बहन ही अच्छे लगते हैं। तभी तो कहते हैं मिल जो जियो मारा राम सने, मिल जो जियो मारा राम सने, था मिली याओ बिना दुख पावे दे, मिल जो जियो मारा राम सने। क्यों राम जी के जीव बहुत प्यारे हैं, महाराज के राम सने बहुत मूंगे महंगे सस्ते नहीं है। प्रत्येक राम जी का भजन करने वाले महाराज के जो शरणागत में, वो महाराज ने कहा जो संसार में राम जी के नाम को रटता है वो मेरा सिर ताज है। जय जय नरजुग में राम पुकारे सो मेरा सिर का ताज, वो मेरा सिर का ताज है, उसको मैं सिर के ताज के बराबर समझता हूँ। महाराज कितना बड़ा बड़प्पन महाराज के, जो इस संसार में राम जी का नाम लेते वो सब मेरे सिर के ताज है। कि अमीर से कुंपा करे सनाना, बस्तर अमर शरीरा, हंसता मुख में मोती बरसे, पावधरे जा हीरा। ऐसा अमर लोक का आनंद है कि जहाँ जैसे जल में भरे हुए कुएं रहते हैं, वहाँ अमृत से भरे हुए कुएं, ऐसा अमर लोक आनंद। और अमृत रूपी जल में वहाँ संत सभी संत स्नान करते हैं, संत जो वस्त्र पहनते हैं वस्त्र भी अमर रहते हैं। वहां की सारी चीजें अमर है, सत है, असत नहीं है। वहां पर सत लग जाता ना, जो गुरु है तो वो सदगुरु हो जाता है, लोक है तो अमर लोक हो जाता है। जो अमर और सत लग जाते हैं वहां पर तो सारी चीजें सत हो जाती है। और यहाँ के शरीर के फटने वाले वस्त्र नहीं है, या तो थोड़ा सा बढ़िया नया लाओ इधर वो करो, वहां पर तो अजर अमर वस्त्र है वहां पर। और वहां के संत सब हंसते मुस्कुराते आनंदित रहते हैं, बिना टेंशन, कहते हैं विदाउट टेंशन, कोई प्रकार की चिंता नहीं, आनंद ही आनंद। हमें न तो कोई मरने का डर, न कोई जन्मने का, क्यों अमर लोक में बैठे हैं, वहां कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। जिसके पास सारी सुविधा मिल जाती है तो उसे कोई प्रकार का डर नहीं होता कि मेरे पास तो भाई फुल धनवाल है, मेरे कोई चिंता नहीं, मेरे टाबर टूबर सब कुछ काम काज सब है, सब राजी खुशी है, मुझे कोई प्रकार की कल जाता हुआ आज जाऊँ ना, आज जाता हुआ कल। उसी प्रकार महाराज अमर लोक में ऐसे संत विराजते, उनको किसी प्रकार का डर नहीं रहता, बेहसते मुस्कुराते आनंदित रहते हैं। उनके मुख से मोती बरसते हैं
और जहां जहां पर वो पैर रखते हैं वहां पर कुदरती पैरों से सुख देने वाले मुलायम हीरे प्रकट जाते हैं। इतना भारी अमर देश का आनंद महाराज आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को समझा रहे हैं। तो महाराज का परम पिछतावा ग्रंथ अपन ने देखा, जिसमें महाराज ने बहुत बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें बताई। उन बातों को अपन को फॉलो करना, अमर लोक के सुख बताए, अमर लोक में कैसे सुख है, अमर लोक का कैसा आनंद है। इतना भारी आनंदित उन्होंने मां आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज ने बताया। तो अपन को भजन करेंगे प्रेम से, प्रीति से, प्रेम भाव से। अगर कोई संसार का काम करते तो कितना प्रेम भाव से करते। उसी प्रकार महाराज के भक्ति में खरे उतर कर राम जी को अरदास करें। मेरी कोई शक्ति नहीं है कि मैं कोई भजन कर सकता हूँ, ना कोई मेरी हिम्मत नहीं है मैं 5 मिनट भी कर सकता हूँ, सांस लेने भी मेरे हाथ में नहीं है। आप जितना कराओगे उतना मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उस भाव से अगर बैठते हैं तो जितना कराना होता है वो राम जी महाराज अपने जीव को करा देते हैं। वो कहते ना डोरी अब आपके हाथ में, पतंग की जिधर उड़ाओ अब आप उड़ाओ। इस प्रकार महाराज को निम्रता भाव से जितना छोटा बन सको उतना बन जाओ। नानक साहब इतने बड़े केवली भगवंत हुए, गुरु नानक साहब। तो सदगुरु साहब ने कहा नानक हो जा नान को, नानक हो जा नान को, राय को बट 20 मुंह भी 30 मिले, जद मिले जगदीश। कितनी बड़ी बात है ये। मान अपने मन को समझाया उन्होंने, संतों ने अपने मन को समझाया, अपने मन को समझाया कि नानक हो जा नान को, अर्थात बहुत छोटा बन जा। कितना छोटा बन जा, राई के भी टुकड़े कर, 10-20 टुकड़े कर, 20 के भी 30 कर, जब तुझे जगदीश मिलेगा। इतनी सी राई होती है, उसके 20 टुकड़े कर और 20 के कर 30, पता ही नहीं चला किधर गया टुकड़ा। तो इसका मतलब कितना छोटा बनना पड़ेगा। महाराज की भक्ति में, राम जी महाराज के आगे, सदगुरु साहिब के आगे, कितना अरदास में, भक्ति के मार्ग में कितना छोटा बनकर अपन तभी महाराज के वो जीव पार होगा, तभी उतरेगा। इतने छोटे बने तब उन्होंने कहा वाहेगुरु वाहेगुरु, अर्थात वाहेगुरु मतलब परमात्मा की सत्ता को धन्य हो, धन्य हो। राम जी महाराज आपका आनंद पाकर मैं धन्य धन्य हो गया। इतना वो अरदास जीवात्मा करती है जब इतना भारी आनंद आने लग जाता है। इस प्रकार अपन को महाराज के गुरु शब्दों को, जो ये गुरु वाणी है, इन शब्दों को समझेंगे, विचार कर कर भक्ति करेंगे तो अपना भी टिकट तय है अमर देश जाने का, कोई रोक नहीं सकता। क्यों? सदगुरु जी महाराज की शरणागत में जो महाराज के जतन करूं वो बात, संग कर ले मैं जाऊं, सुखराम ईसिया देवाल है कोई लेवड़हार, अमर लोक ले जाओ सू जा में फेर न सा। इतना भारी आनंद है महाराज की सत्ता का, जो अपन ने परम पिछतावा ग्रंथ में देखा। अगर कहीं त्रुटि में, कोई समझाने में कहीं त्रुटि रहे तो मेरा जरूर मार्गदर्शन कीजिएगा। ये महाराज का अनुभव ज्ञान है अपने सदगुरु साहिब का। तो इतनी बात कहते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम दे दूंगा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि सत स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम महाराज।